महात्मा जी थे, उनका नाम था तुकाराम। बड़े गरीब थे, गांव में मंदिर पर रहने लगे, पूजा करने लगे। तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो एक गांव के पटेल साहब थे सरपंच, उन्होंने 1 बीघा का खेत दे दिया। बोले तुम इसमें खेती करो, जो होए अनाज उसमें से आधा तुम ले लो, आधा हमें दे दो। अब तुकाराम जी तो भगवान के भक्त हैं, सो गेहूं बो दी, और जब गेहूं की फसल आई तो चिड़िया भी खा रही है, गधा भी खा रहा है, घोड़ा भी खा रहा है, गैया भी चल रही है, पर रोकना किसी को है नहीं, भगाना किसी को है नहीं। एक दिन पटेल साहब ने देखा कि चला खेत पर घूम के आते हैं, तो देखा तो इतने इतने बड़े डूंठल खड़े थे, डंठल डूंढ। तुकाराम पटेल साहब बोले राम राम, इसने तो बर्बाद कर दिया। तो खूब खरी खोटी सुनाई महाराज तुकाराम जी को। तुकाराम जी ने कहा सुनो भैया, अब ज्यादा गाली मत दो, अब तुम्हारी हमारी जो शर्त रखी गई है कि जो अनाज होगा उसका आधा हम तुम्हें देंगे, तो चाहे भीख मांग करके दे दे, पर देंगे जरूर। अब तुकाराम जी महाराज ने जब गेहूं पक गए, उसमें तो कुछ बचा नहीं, वो तो सब नष्ट कर दिया। तो कटैया बुलाए, तो 10 मजदूर लगा दिए। तो गांव वाले हंस रहे हैं, बोले पहले तो पशु ही खा गए, अब ये मजदूर लगा करके और नुकसान में जा रहा है। तो महाराज उसकी कटाई हुई, और विनीत कवि बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं। तृणहु न यामे रहो कैसे तुकाराम दे, काट काट खेत खलियान में आयो है, ऊपर से दाएं दई बरधन को बार बार। पवन के झकोरन में उड़ायो गुस्सा को भार, रास पे बिहारी ने रहस्य जो रचायो है, काटत उड़ावत विनीत जूना लख परो, तौलत धान पूरे 25 मन पायो है। हम तो भैया इसी सिद्धांत को अपनाने वाले हैं। हम नहीं करेंगे, जो तुम्हारे भाग्य में है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, वो तो तुमको मिलके ही रहेगा, उसको कोई नहीं छीन सकता। और जब कांटा लगाया तो कितने गेहूं निकले? बोले महाराज पूरे 25 मन। इसलिए विश्वास करो।